और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? इन्हें जमा देता हूँ, फिर घर जाकर आराम से सोऊंगा। अरे ये क्या? इस बोतल का रंग बाकियों से अलग क्यों है? छोड़ो, जाने दो। चलो भाई, सारा काम हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैग से अपना सामान निकाल लो। आज मैं तुम्हें ओरिगामी बनाना सिखाऊंगी। हुर्रे! ये ओरिगामी क्या है? कागज से आकृति बनाने की जापानी कला है। मेरा प्लेन भी ओरिगामी है। हाँ। नहीं, ये नहीं बच्चों। जापानीज में ओरी का मतलब है मोड़ना और गामी का अर्थ है कागज। अच्छी। अपनी पसंद की एक आकृति चुन लो और इन कागजों से उसकी ओरिगामी बनाओ। शुरू हो जाओ। इतनी सुंदर ग्लिटर बॉटल कहाँ से मिली? बहुत ही प्यारी है। आज सुबह ही कामिल की दुकान से खरीदी। देखते ही पसंद आ गई। एक ही बॉटल थी। कितना अच्छा ग्लिटर है। इसकी मदद से सबसे सुंदर ओरिगामी बनाऊंगी और फिर टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो बताओ बच्चों, क्या क्या बनाया है तुम सबने? मैंने इससे एक स्क्वायर बनाया। मतलब कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? ये कागज तो पहले से ही स्क्वायर था। सच में? जानवर या कोई और आकृति बनाओ। मैंने बना दिया। ये अभी भी एक स्क्वायर ही है। बिल्कुल नहीं बीबी, ये एक स्क्वायर आदमी है। अच्छी कोशिश थी। लगे रहो। खैर, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछ ले, क्या बनाने का सोच रहे हो साकिर बेटे? ये देखिए, मैंने तो बना भी दिया। क्या है ये? ये है मेरा सुपर हीरो और इसका नाम है सुपर रेसलर। सुपर जोकर दिखता है। बस भी करो, शांत हो जाओ सभी बच्चे। कैनन, तुमने क्या बनाया है? सबको दिखाओ। वाह, वाकई सुंदर है। तारे की तरह चमक रहा है। थैंक यू टीचर। मैंने क्रेन बर्ड बनाई। वाह, ये लाजवाब है। ओके ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे टेबल पर अपने ओरिगामी रखने के बाद आप सभी घर जा सकते हैं। चलो बस में बैठते हैं, बस आ चुकी है। कम ऑन कैनन, तुम आ रही हो ना? बस इसे यहाँ रख के आती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा सुपर रेसलर, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओरिगामैन! इस समय फोन के साथ क्या कर रहे हो नेकाटी?
क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना है। निकाटी, अगर दिन भर भी शूट करोगे ना तो भी कुछ रोमांचक नहीं होने वाला, समझ गए ना? और तुम तो मिल गया। इसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा और इस वीडियो का टाइटल रखूंगा वो गिरा धड़ाम से। देखना, एक भी लाइक नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या मतलब बेच दिया? किससे पूछकर बेचा तुमने? अरे ये सब मुझे सुनाने का क्या फायदा? ये सब डिलीवरी बॉय की गलती है। तुम्हारे बजाय वो बोतल मुझे दे गया। ओह, झगड़ा हो रहा है, रिकॉर्ड कर ले। वो कोई आम बोतल नहीं थी। जापान के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा था, तभी उसे बनाया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। मेरे भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीज को डिलीवरी बॉय को कैसे सौंप दिया तुमने? एक तो मेरी बोतल किसी और को बेच दी, ऊपर से बहस कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, ये ले। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे रुको। ओह, सुपर सुपर बॉल मारने वाला गेम। 50,000 व्यूज मिलना तो पक्का है। अपना चैनल हिट है, मजा आ गया। मैं तो थक गया। मैं भी। हाँ? वो क्या है? निकाटी, अपने पीछे तो देखो। जरा देखो तो। कचरा पात्र। वो नहीं, ऊपर देखो। जुपिटर। नहीं नहीं, उस तरफ। बिना दूरबीन के जुपिटर दिखाई देगा क्या? भागो यहाँ से। क्या है ये? इस समय मैं लाइव हूँ। हे, यहाँ कुछ मजेदार हो रहा है। आप लोग देखना चाहोगे? रुको रुको, मैं इसे जानता हूँ। ये तो कैनन का ओरिगामी है। वो तो लाल क्रेन है। बेटा मेरी बात सुनो, हमें कैनन को ढूंढकर उससे वो बोतल लेनी ही होगी, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये लाइव स्ट्रीम तो बढ़िया चीज है। नहीं जानता इस वक्त मेरी बहन कहाँ होगी। एक सेकंड, वो मेरे पापा की कार है। जल्दी करो, भागो, कार तक पहुँचो। देखो, वो बच्चा फिर से गिरने वाला है। शर्त लगा लो। अगर वो गिरा तो बहुत मजा आएगा। ये सब अपने लोग ही है ना? अरे जल्दी कार में पहुंचो, वो आ रहा है। पापा पापा, कार स्टार्ट करो, वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे बेटा, थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ देख रहा हूँ। ये देखो, वो कार में पहुंच चुके हैं। कैसे हो रैमजी? ये तो मैं हूँ। वीडियो में कैसे पहुंच गया? हेलो पापा, आप हमें ही देख रहे हैं, अभी तक नहीं समझे क्या? आप गाड़ी जल्दी चलाइए। क्या क्या कहा? पर क्यों? सन की ड्राइवर गाड़ी पीछे ले जा रहा है। उम्मीद है टीचर को मेरा ओरिगामी पसंद आया होगा, फिर क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगी। पापा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी अंदर आओ कैनन, अभी समझाने का टाइम नहीं है। जल्दी करो सब, कार से बाहर चलो सब। अरे कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है तो बताता हूँ। हुआ यूं कि डिट 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 इग 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 बुफ बुफ बुफ। हाँ, समझ गया। कैनन, आज सुबह जो तुमने ग्लिटर बोतल खरीदी, क्या वो मुझे दोगी? ये लीजिए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इस ग्लिटर की खास शक्तियों ने तुम्हारे ओरिगामी में प्राण फूंक दिए। जो भी इसके सामने आएगा वो उसे खा जाएगा। ग्लिटर की वजह से क्रेन इतनी बड़ी हो पाई। इसे थोड़ा रोचक बना सकते हो, जैसे कि जोर से हाथ हिलाओ, अजीब आवाजें निकालो, वरना देखने में बोरिंग लगेगा। वीडियो को कम लाइक्स मिलेंगे, समझे ना? हाँ हाँ ठीक है। लगता है तुम्हारे बनाए इस ओरिगामी क्रेन को रोकना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम एक दूसरा ओरिगामी बनाए और उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर छिड़क दे तो वो भी बड़ा हो जाएगा और उस नए ओरिगामी कैरेक्टर की मदद से इस क्रेन ओरिगामी को रोक पाएंगे। क्यों ना मेरे ओरिगामी को काम में ले। ये रहा वो, टाडा, सुपर रेसलर ऑक्टोपस। किसका इंतजार है? अरे दाना पक्षी को मार गिराओ। एक पिता अपने बेटे में जोश भरते हुए, और ये है एक भोली भाली नादान लड़की। हाँ, ठीक है, इसे भी अपलोड कर दिया और इस पर म्यूजिक का तड़का भी लगा दिया। अरे भाई आराम से, एक सोते शेर को यूं नहीं जगाते। अरे बॉक्स से तो एक डॉग निकला, क्या जादू है। इसे भी अपलोड करूंगा। हुर्रे!
इस वीडियो के बाद मैं तो इंटरनेट का बादशाह बन जाऊंगा। मुकाबला दो दानवों का लाइव देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाबाश मेरे शेर, छोड़ना मत, बर्ड को दबोच लो। ये तो मेड्रस टावर है ना? हालात हाथ से निकल रहे हैं। जानती हूँ क्या करना चाहिए। ओए, अरे बेटी क्या कर रही हो? उस बोतल को नीचे रखो। दिमाग में कौन सी खुराफात सूझी? निकाटी, 1 मिलियन दर्शक तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम है निकाटी। मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। निकाटी, तुम्हारी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता। देखने वाले कम हो गए हैं। कैमरा घुमाओ। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किसी और दिन ही सही। बस बहुत हो गया, लड़ना बंद करो, पीछे हटो, दोनों यहाँ आओ। कैनन, ये कैसे किया तुमने? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। शायद उसने खुद पर ग्लिटर छिड़क दिया। निकाटी, दर्शक कम हो रहे हैं। ओह कैनन, यहाँ से दूर हटो। लोग राक्षसों की बीच की लड़ाई को देखना चाहते हैं। ये सब हुआ क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ चाहता था। मैं सबसे अच्छा ओरिगामी बनाना चाहती थी ताकि टीचर मुझे पसंद करे। साकिर ने अपने कैरेक्टर को बड़ा किया ताकि वो सब पर रौब झाड़ सके, और निकाटी इंटरनेट पर फेमस होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये सब हुआ। कोई बुरा नहीं पैदा होता, ना ही कोई अपनी मर्जी से बुरा बनता है। हाँ, हमने तुम्हें बुरा बनाया। अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, गले मिलकर बात करो। झगड़े फसाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आपस में गले मिलो दोनों। ये हुई ना बात। अब थोड़ी सफाई वगैरह कर लो। कितनी तबाही मचाई तुम दोनों ने। उस बिल्डिंग को खड़ी करोगे और तुम उस टावर को ठीक कर दो। चलो शुरू हो जाओ। कैनन ने एकदम सही कहा। कभी कभी हम लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। निकाटी, दर्शक और कम हो गए। हाँ, देख लिया रैमजी। तो चलकर हम किसी वीडियो गेम को शूट करते हैं। लेकिन पापा, एक छोटी सी समस्या है। हम वापस छोटे कैसे बनेंगे? डा 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 डा। क्या छोटी बच्ची फिर से छोटी बन पाएगी? डा 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 डा। टड़ा! बिल्कुल बनेगी, वो भी इस एंटीटोड से जो मेरे हाथ में है। हर चीज का इलाज है साइंटिस्ट बाबा भालू के पास। नहीं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ही ही ही।